हाय दोस्तों आज हम लोग दोस्तों ये जो है एसपीडी का साइंस एसपीडी का रेलवे सामान्य विज्ञान जो है साइंस का ये दोस्तों ये करने जा रहे हैं। इसका वन लाइनर जो है करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों को आप चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो कौन कौन से जंतु आते हैं तो जोंक और केचुआ। ठीक है दोस्तों। जोंक और केचुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो कौन कौन से जंतु आते हैं दोस्तों तिलचट्टा मच्छर खटमल मक्खी। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं दोस्तों घोंघा या सीपी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो कौन कौन से जंतु आते हैं दोस्तों तारा मछली ब्रिटिल स्टार। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है तो मुख से। ठीक है दोस्तों मुख से। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो कौन सा रक्त प्रवाहित होता है तो अशुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो कौन सा रक्त प्रवाहित होता है तो शुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम कार्य क्या है दोस्तों तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम कार्य क्या है दोस्तों तो पोटेशियम कार्य क्या है तो यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है दोस्तों तो ये बनाता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है दोस्तों तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है ये नेफ्रिडिया। ठीक है।
नेक्स्ट है मूत्र का pH मान कितना होता है, क्या है होता है, क्या होता है, तो ये 6 है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है, किस ग्रंथि में होती है दोस्तों, तो इसका यहाँ पे है। ठीक है, किस में होता है दोस्तों, तो ये है अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीयूष ग्रंथि या पीडिट्री ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये मास्टर ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यायन बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, कौन सा है सबसे अच्छा उर्वरक, तो यह कंपोस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है, तो कौन सा गैस है दोस्तों, तो यह हीलियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है दोस्तों, तो कीटनाशी के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह यकृत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं, तो क्या है दोस्तों, तो यह हाइड्रोजन है H2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस प्रकार की वस्त्र में होती है, तो किस वस्त्र में होती है दोस्तों, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, कौन सा दोस्तों, हरी सब्जियां। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो किसके साथ मिश्रण करके बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल। उसके बाद है तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो है ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण ओजोन परत, तो यह है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है, तो कौन सा है दोस्तों, क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसके सबसे गर्म हिस्से को, तो इसका ऊपर में है दोस्तों, सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ज्योतिहीन क्षेत्र नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो कितने कैरेट का होता है दोस्तों, तो यह 24 कैरेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों सीने बार किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है दोस्तों, तो यह पारा का है। उसके बाद है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो यह हाइपोथैलेमस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में,
लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? तो ये 33। उसके बाद देखिए दोस्तों, BCG का पूरा नाम क्या है? तो ये बैसिलस कैलमेटोग्यूरिन, याद रखिए दोस्तों, बैसिलस कैलमेटोग्यूरिन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो किससे होता है दोस्तों? तो ये होता है कवक द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दम्मा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो किससे होता है दोस्तों? तो ये होता है कवक से। एथलीट फुट भी कवक से, दम्मा भी होता है, अस्थमा भी कवक से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है फाइलेरिया नामक रोग किससे कारण होता है? किस कारण होता है? तो किस कारण होता है दोस्तों? तो यह वर्म, कृमि के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है कितना हो जाती है? चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद बट ब्रीच पादपों के किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी, एंगी और पॉन्स। ठीक है। उसके बाद है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, वन के ज्वाला का अर्थ यहाँ पे है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? तो यह कवक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्ज समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो कौन से है दोस्तों? तो यह शैवाल और कवक। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो यह शैवाल से। ठीक है दोस्तों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लौंग किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अशर्करा पुरावर्गीय से पाछा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? तो यह है ग्लूकोवजनन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो किस में होता है दोस्तों? तो न्यूक्लिक अम्ल में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? तो यह मेवलिन कैवलिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो किस पदार्थ के संचय से दोस्तों? तो यह लैक्टिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती हैं? तो किसकी मदद से पैदा होती है दोस्तों? लसिकानो लिम्फोसाइट, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो ये होते हैं 120 दिन, ठीक है। उसके बाद सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपोहन, डायलाइसिस, डायलाइसिस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है परितारिका, आइरिस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जब आँखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूझकर गुलाबी हो जाता है? कौन सा सूझकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र तलेस्मा, नेत्र तलेस्मा, याद रखिएगा दोस्तों, नेत्र तलेस्मा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो किसकी मदद से होता है? तो यह ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्षमता कहाँ होता है दोस्तों? तो डिम्बाइनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? किसमें संचित किया जाता है दोस्तों? तो द्रव नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में। उसके बाद नेक्स्ट है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो किसका पुष्प सबसे बड़ा होता है? रैफलेसिया। उसके बाद है असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल और कटहल, याद रखिए दोस्तों, नारियल और कटहल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? कैसे पता चलती है दोस्तों? वार्षिक वलयों को गिनकर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यह ग्रेगर मेंडल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किससे होता है दोस्तों? तो पिता के गुणसूत्र से। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? 46। उसके बाद नेक्स्ट है तो जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो किसकी रहती है दोस्तों? विटामिन B1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, कहाँ? ऋणात्मक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है दोस्तों कपास रेशा? तो ये प्राप्त होता है बीजों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट है ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मछली में सल्क नहीं होता है? किस में नहीं होता है? तो कैटफिश में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? क्यों नहीं डूबती है दोस्तों? तो वातावसय में स्विम ब्लाडर के कारण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? किस वैज्ञानिक ने अलग किया दोस्तों? WM स्टेनले। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने किस पौधे पर किया था दोस्तों? मटर के पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष। ठीक है दोस्तों। उसके अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल काग किससे के छाल से प्राप्त होता है? किसके छाल से प्राप्त होता है? बतूत मीन्स ओक। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ओक। उसके बाद पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? चंगथंगी। उसके बाद है मवेशियों में बांझपन रोग किस के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो बेंग रोग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो किससे मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम किसका कार्य करती है? किसके कार्य करती है दोस्तों? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? मरूदभिद यानी जीरोफाइट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो कौन सी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थापना की गई है। कहाँ स्थापना की गई है? तो ये स्थापना की गई है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पे दोस्तों? तो यह बीकानेर राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्षों की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये इलायची की। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी।
उसके बाद पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, मिट्टी का। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, तो कार्ल लिनियस का। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे विषाणु का क्या होता है, विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में होता है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, तो विषाणु के कारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शैवाल से अमोनिया प्राप्त होता है, तो किस शैवाल से अमोनिया आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है क्वेश्चन में है, तो यह है लैमिनेरिया, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अवगाड्रो संख्या का मान होता है, कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है, तो लाल रक्त कण RBC। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E तथा K, याद रखिएगा A, D, E तथा K। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ध्वनि का चाल होता है, ध्वनि की चाल है दोस्तों 760 मील प्रति घंटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के श्रावण के रूप में। ठीक है। उसके बाद है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है, कार बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है ऑब्टू ग्रंथि से। ठीक है। उसके बाद बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। उसके बाद है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पृथ्वी पर कुल जल मीठे पानी का भंडार है, कुल जल मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%, 2.5%। उसके बाद है दूध का शुद्धता मापी जाती है, किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से। उसके बाद है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, किससे होता है, किसमें होता है, तो डेसिबल में होता है। उसके बाद है बायोगैस में मुक्त होता है, क्या होता है मुक्त, मीथेन होता है। उसके बाद है दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कारक है, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है, तो ग्राहम बेल है। ठीक है। मधुमेह रोग होता है दोस्तों इंसुलिन के अभाव से। उसके बाद स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण। उसके बाद सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पेसमेकर संबंधित है, पेसमेकर किससे संबंधित है,
तो हृदय से, याद रखिएगा, हृदय से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या? CaOClCl। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रबर प्राकृतिक बहुलक है। रबर किसका प्राकृतिक बहुलक है? याद रखिएगा, रबर है, प्राकृतिक बहुलक है रबर, प्राकृतिक बहुलक है रबर। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एसिटिलीन गैस का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है? मृदु लोहा। याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो मेनिंजाइटिस। ठीक है। द्रव्यमान का SI मात्रक है, द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पौधों और जीवों का स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? बायोजियोग्राफी। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल एक राशि है, क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है। उसके बाद अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, क्या है? सोयाबीन और मशरूम। ठीक है। उसके बाद ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं, किससे होकर? निर्वात से होकर। ठीक है। उसके बाद है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है। अंतरिक्ष लगता है कैसा देखने में उसको लगता है अंतरिक्ष यात्री को? तो काला। ठीक है दोस्तों। रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? स्फिगमोमैनोमीटर का। याद रखिएगा। उसके बाद रेडियन किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? कोण का। याद रखिएगा। खून की कमी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? एनीमिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, तो कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? विटामिन A। ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट पाया जाता है, तो किस में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। ठीक है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। याद रखिएगा। उसके बाद है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। शरीर में एनीमिया रोग किससे उत्पन्न होता है?
आयरन की कमी से। उसके बाद नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। उसके बाद है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। क्या घटक वायुमंडलीय हवा में सबसे ज़्यादा? तो नाइट्रोजन का। उसके बाद है गैसोहॉल बनता है। तो गैसोहॉल कैसे बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, तो कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, याद रखिएगा। उसके बाद मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206, याद रखिएगा। उसके बाद है प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। उसके बाद है पोजिट्रॉन की खोज की थी, तो किसने किया था? एंडरसन ने। ठीक ना। उसके बाद है पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो कहाँ पे होता है पानी का अधिकतम घनत्व? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। उसके बाद सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो कौन करता है? ओजोन परत। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो का इस आर्मेचर बना होता है, तो किसका बना होता है डायनमो का आर्मेचर? तो इस्पात से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। ठीक है। तो उसका वजन चांद पर होगा, तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो 100 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद सोना का आपेक्षिक घनत्व है, तो कितना है सोना का आपेक्षिक घनत्व? तो 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई है, तो ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है, तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लास्टिक हो जाता है। जब एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो किस पर रख कर सुझाव दिया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर रखने पर ही उसमें पाठ्यांक आएगा। ठीक है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पक्ष है, तो कितना डिग्री पक्ष है? ठीक 90 डिग्री द्वारा। ठीक है। उसके बाद पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो कौन संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में
प्रधानतः होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो आयन मंडल। उसे क्या कहा जाता है,